हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास 8th के लिए हमारा चैप्टर थर्ड शुरू हो रहा है। सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी यूज कर पढ़ रहे हैं हम 3.1। तो कुछ मैंने बेसिक बातें यूज की है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हमारे पास कुछ बेसिक बातें, इनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप थोड़ा ध्यान से समझें। देखिए, सबसे पहले तो है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व जैसे कि कोई भी कर्व ऐसी जिसको हम इजीली बना सके, जैसे मैंने ये एक सर्कल बना दिया तो ये एक ऐसी कर्व है, सिंपल कर्व है। लेकिन मैं आपको कहूं कि बस स्टार बनाओ तो स्टार जो है, ये जो कर्व है, जैसे ये मैंने एक कर्व बना दी है तो ये आपकी सिंपल नहीं है। ठीक है ना, मतलब जिसको इजीली बिना पेन उठाए हम बना सकें तो वो तो क्या हो जाएगी, सिंपल कर्व हो जाएगी। और जिसको थोड़ा दिक्कत आए हमें बनाने में, वो सिंपल कर्व नहीं होगी। ठीक है, बी पार्ट में बोल रहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल तो मैं आपको समझ आ चुका हूं। क्लोज्ड क्या होती है, जो चारों तरफ से बंद हो। जैसे ये आपकी क्लोज्ड कर्व है, अगर मैंने ये बना दी तो ये क्लोज नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सी में क्या है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होते हैं भाई, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स होती है। मतलब जैसे कि एक हमने ट्रायंगल बना दी तो ये भी एक पॉलीगॉन है। एक हमने क्वाड्रिलेटरल बना दी तो ये भी आपकी क्या है, एक पॉलीगॉन है। ठीक है, ऐसे ही पेंटागोन, हेक्सागोन, अगर 5 साइडें लेंगे तो पेंटागोन, 6 साइडें लेंगे तो हेक्सागोन, 7 साइडें लेंगे तो हेप्टागोन। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, पॉलीगॉन होते हैं तुम्हारे। अब बात आती है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होते हैं, जिनमें आप डायगोनल बना सकें। जैसे ये क्या है, डायगोनल हो गया। ऐसे ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ऐसे जिनमें हम डायगोनल बना सकते हैं तो उनको तो बोलेंगे कॉन्वेक्स, और जिनमें डायगोनल नहीं बना सकते उनको क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपकी हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बस फिगर दिए हुए हैं। ठीक है, उनमें आपको बताना है कि कौन सी कर्व सिंपल है, क्लोज्ड है, पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में भी ये इन स्केच पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इन्हीं बातों पर। वो मैंने यहां से आपको क्लियर करा दिए हैं। तो मेन क्वेश्चन ले रहे हैं हम। मेन क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है भाई, सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन। पहले ये एक याद करने की चीज है कि सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जो होते हैं उनके एंगल का सम। ठीक है, पॉलीगॉन जो होते हैं उनके एंगल का सम। पॉलीगॉन मैं आपको पहले क्लियर करा चुका हूं। ट्रायंगल, क्वाड्रेटरल, ठीक है, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ये सारे क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड मोर देन 2 हो। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180। मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी पॉलीगॉन के एंगल का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड -2 इंटू में 180। जैसे कि ये एक स्केच आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर इसके एंगल का सम हमें निकालना है। तो आप पहले इसकी साइड काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 साइडें हैं भाई। तो नंबर ऑफ साइड तो कितनी हो गई, 4। तो सम ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड कितनी थी, 4। तो यहां पर हम लिख देंगे 4। माइनस में कितना था, 2, और इंटू में कितना था, 180। अब 4 - 2 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 360 आ जाएगा। यानी कि इस क्वाड्रेटरल में इसके एंगल्स का सम कितना होगा, 360 होगा, या पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बीच में जो छुटे हैं वो इजी से क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा पार्ट छोड़ दिए सर ने। जो मैं करा रहा हूं इनसे सारे लगभग सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ज्योमेट्री का काम है, आप स्केल पेंसिल का यूज करें इसके अंदर। सोल्व करने का काम पेन से करें, बाकी स्केच वगैरह जो बनाने हो वो स्केल और पेंसिल वगैरह का यूज करके बनाएं। ठीक है, साफ और सुंदर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट है, ये स्केच आपको बुक में दिया हुआ मिलेगा, मतलब जो होमवर्क आपको मिलेगा उसमें गिवन मिलेगा। ये इसके अंदर आपको नजर आ रहे होंगे एक्स, Y और Z। तो इन तीनों के एंगल का सम निकालना है आपको। ठीक है, तो पहले तो इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, X की, Y की और Z की, तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तो हमें। ठीक है ना, चलिए तो निकालते हैं 1 बाई 1। तो देखिए ये जो है, ये आपका, मैं पहले आपको बता देता हूं कि ये एक मैंने ये बना दिया, ये कैसा एंगल है आपका, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल मतलब कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। अगर मैं इनके बीच में इस एंगल को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब इन दोनों एंगल का सम अब भी कितना है, 180 है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लीनियर पेयर। जो एक दो एंगल का सम पूरी एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है तो स्ट्रेट एंगल है, और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 का। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 180 हो, उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जेड एंगल है भाई इतना, और ये कितना है 30। तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पर बन गया ना, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है तो स्ट्रेट एंगल है, मतलब ये दोनों कैसे हैं, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है Z + 30
इक्वल टू 180। रीजन लिख देना पीछे लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे प्लस का 30 है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो z इक्वल टू 180 में से 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 150। तो ये तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई। सेम इसी प्रकार से यहां पर आ जाइए आप, ये है x और ये कितना है 90, पूरा एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है, देखिए सीधी लाइन पर बन रहा है। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो ये भी आपके लीनियर पेयर हो गए। तो x प्लस 90 इक्वल टू 180, प्लस का 90 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। 180 में से 90 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 90 आ गई है। उसके बाद बात आ जाती है y की। अब y की वैल्यू निकालने में थोड़ी हमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहां पर ये एंगल गिवन नहीं है। तो पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है एक आपके पास ट्रायंगल बन रही है, नाम दिया है मैंने इसको ABC, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बन रही है और हमें पता है कि ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैंने लिखा भाई सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180। अब इसमें से एक 30 है और एक 90 हमें गिवन है, तो मैंने 30 प्लस 90 लिख दिया। और ये जो थर्ड एंगल है इसका नाम कैसे लिखेंगे, नोट करना भाई, इसका नाम कैसे लिखेंगे, एंगल ABC। जिसको लिखना है ना वो बीच में लेना होता है। तो आप या तो ऐसे लिखे ABC या फिर लिखे CBA, मतलब सिरे से शुरुआत करनी है, इसका नाम लिखना है ना। तो या तो आप इधर इस सिरे से शुरुआत करो या इस सिरे से शुरुआत करो, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहां पर एंगल क्या हो गया, ABC। तो उधर ट्रायंगल के तीनों एंगल हो गए जिनका सम कितना होगा, 180 होगा भाई। अब ये 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 180 में से 120 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये आपके पास कितना आ गया, 60 आ गया। अब हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया, लीनियर पेयर बन गया। तो 60 प्लस y किसके बराबर होगा, 180 के। तो हमने भी लिख दिया है y प्लस 60 इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर लिख लेना, ठीक है, लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 60 है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 120। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें तो निकालना था x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस x की, y की और z की, तीनों की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी है। तीनों का जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा, जो कि आपका आंसर होगा, ठीक है। तो क्लास 8 के लिए इतना ही था। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। होमवर्क आपको नीचे मिलेगा, साफ और सुंदर राइटिंग में करना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, ठीक है। और नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगर कोई 8th क्लास का स्टूडेंट है तो उससे आप शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू।